है कि 200 लोगों के लिए छात्रावास है और जब तक भोजन व्यवस्था नहीं होगी तब तक 200 लोग इकट्ठे होंगे नहीं। मैम, मैं 2016 में यहाँ पे एंट्री किया हूँ। 2016 से लेकर के आज तक रहा हूँ। BA मेरा यहीं से हुआ है। और एक समय था जब ये छात्रावास भी यहाँ से हटाया जा रहा था, हम लोगों को कहीं और रखा जा रहा था। मेरी के बच्चों को चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ भोजन की समस्या नहीं है। हम लोग तो रोड पर भटक लेते हैं, किंतु बालिकाएं किस प्रकार भटकेंगी, ये समस्या हमारे प्रदेश में है। कर के बड़े बड़े वादे तोड़ देते हैं हर बार, यकीन ना आए तो चुन लो एक बार कोई और सरकार। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सरकार के एजेंडे पर हर बार दबे कुचले लोग ही नजर आते हैं। ये बताया जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए सरकारें बनती हैं, चुनी जाती हैं। लेकिन जब जमीन पर आकर देखते हैं तो हैरानी होती है। इस बात पर हैरानी होती है कि जो समाज के लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक सरकार ना जाने क्यों कभी नहीं पहुंच पाती है। ये गोरखपुर का एक अंध विद्यालय है, दृष्टिबाधित हॉस्टल है। मैं आपको बताऊं कि जिनको दिव्यांग कहते वक्त शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का हुआ होगा, उसी हॉस्टल के पास मैं खड़ी हूँ। इन बच्चों की समस्या जब पता चली तब हैरानी हुई। हम में से अधिकतर लोग जब घर में कोई आता है तो उसको 2 जून की रोटी ज़रूर खिला देते हैं। घर से जाते वक्त किसी को प्यार से, स्नेह से ये पूछ ही लेते हैं कि भाई खाना खाकर ज़रूर जाइएगा। ये सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा हॉस्टल है या नहीं, ये हमें पूछना है। ये हमें समझना है कि यह हॉस्टल सरकार का है या नहीं। अगर है, देखिए यहाँ पर साफ मैं बता रही हूँ कि है भी, तब भी सरकार अपने ही छात्रों को 2 जून की रोटी नहीं दे पा रही है। और वही सरकार ये कहती है कि हर इंसान तक राशन पहुंच रहा है। अगर हर इंसान तक राशन पहुंचाने का एक बड़ा एजेंडा सरकार के पास है तो आखिर इन लोगों से न जाने क्यों गुरेज है, क्यों सरकार इन तक राशन नहीं पहुंचा पा रही है, इन तक 2 जून की रोटी नहीं दे पा रही है, जबकि ये गोरखपुर की स्थिति है। क्या नाम है भैया आपका? ऋषिकेश साहनी। ये बताइए कब से ये छात्रावास है, कब से आप लोग अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं? यह छात्रावास सन 2012 से मिला है। अच्छा। और उस टाइम से अभी तक कभी भी जो है सरकारी भोजन का योजना शुरू नहीं किया गया है। और यहाँ पर हम सभी ऐसे इधर उधर समाज सेवी लोगों से, व्यापार लोगों से संपर्क करके यहाँ पर अपना भोजन जो भी है उस एक टाइम चलाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? किसी और से मांग के आप लोग अपना भोजन चला रहे हैं? कि मतलब व्यापारियों और अन्य समाज सेवक लोगों से हम लोग अपना संपर्क बनाते हैं और वहाँ तो से उनसे अपनी समस्या बताते, रिक्वेस्ट करते, तो वो लोग कुछ मदद करते हैं, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये समझ रहे हैं आप, ये सरकारी हॉस्टल है और यहाँ पर रहने वाले बच्चे जब सरकार विफल हो जाती है इन तक भोजन पहुँचाने में, तब ये किसी व्यापारी के पास जाते हैं, किसी समाज सेवी के पास जाते हैं और हाथ फैलाते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं, तब उनको 2 जून की रोटी मिल पाती है। ये हॉस्टल क्यों आपने इन बच्चों को क्यों यहाँ रखा है? आप सीधे यही मान लीजिए ना कि आप जो गरीब तबका है, जो असहाय तबका है, उसको आप मदद नहीं कर सकते, यही मान लीजिए तो ठीक है। एक तरफ आप पोस्टरों में, बैनरों में, कई अखबारों में इस हॉस्टल की फोटो छपवाएंगे और दूसरी तरफ सच्चाई ये होगी कि इनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। और मैं और भी लोगों से पूछती हूँ, भैया ये सही बता रहे हैं? यस। कैसे व्यवस्था होती है अगर कोई ना दे तो? जैसे लॉकडाउन में बहुत से व्यापारी लोग नहीं मिल पा रहे होंगे आपसे। अपना जेब है, अपने जेब से घर के लोग देते हैं, तब अपना खाना बनाओ, खाओ। आप लोग घर से लेके आते हैं? हाँ जी, अधिकतर सहयोग तो मैम घर से ही मिलता है। तभी हम लोग अब मान पाते हैं, नहीं तो नहीं। कितना देगा? 25 लोगों को संभालना जब सरकार हमारी नहीं संभाल पा रही है तो क्या जनता संभाल पाएगी? उनके भी पास तो बच्चे हैं, बीबी हैं, लोग हैं। एक टाइम की जैसे तैसे व्यवस्था चल रही है आज 2 महीने से, और उसके पहले 1.5 साल से हम लोग यहीं भूखे थे। खाएं या ना खाएं किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। दिखता इनको नहीं है कि सरकारों को नहीं है, ये समझना होगा।
देख तो ये नहीं पाते हैं, लेकिन दिखता सरकार को नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि घर वालों से जो मदद मिल जाती है, घर वालों से जो गेहूं चावल मिल जाता है, उससे गुजारा चल रहा है, क्योंकि सरकार तो गुजारा चला ही नहीं पा रही है इन मात्र 25 बच्चों का। बैनरों और होर्डिंगों पर मुस्कुराते चेहरे आपको बेशक नजर आते होंगे, पर सच्चाई ये है कि देश का जो युवा है, जो पढ़ेगा, जो देश के लिए ही काम करेगा, उसके लिए सरकार के पास 2 जून की रोटी नहीं है। ये सच्चाई है। ये स्थिति कहीं और की नहीं, गोरखपुर की है। कहाँ का है भैया ये? अगर इस हॉस्टल में आना होगा तो कैसे आएंगे? एड्रेस बताइए मैम। नार्मल पुलिस चौकी, नंगलिया हॉस्पिटल, बेतियाहाता रोड, बस इतना ही। और आके यहाँ पूछ लिया जाएगा कि उच्च छात्रावास दृष्टिबाधित छात्रों का कौन सा है, तो कोई भी बता देगा। नॉर्मल कैंपस गोरखपुर, नियर पुलिस चौकी या पांडेहाता। भैया ये हॉस्टल सरकारी है जी। तो सरकार क्यों आप लोगों को मदद नहीं कर रही है फिर? सरकार रहने की व्यवस्था दी है, यहाँ रहने की रूम है, बिजली, पंखा और आरओ प्लांट, कूलर, सारा कुछ है, पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। भोजन की व्यवस्था जब छात्रावास आवंटित हुआ उसी समय, वो देखिए पीछे कह रहे हैं आरओ भी खराब है, आरओ भी अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहा है, पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत दुर्लभ है। तो जब हॉस्टल अस्तित्व में आया तभी से भोजन के प्रावधान नहीं किया गया। उसमें जो शासन आदेश बना हुआ है उसमें भोजन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो अच्छा, चमचमाता बिल्डिंग हम देख सकते हैं, इसलिए कि 200 लोगों के लिए छात्रावास है। और जब तक भोजन व्यवस्था नहीं होगी तब तक 200 लोग इकट्ठे होंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, किसी के पास जाइए तो कहते हैं आपके पास संख्या नहीं है। जब हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी, इतने दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं संपन्न नहीं होते हैं कि वो अपनी सुविधा जो है स्वयं तैयार कर सकें, तो जब सुविधाएं नहीं होगी तो संख्या कहाँ से होगा? आप सोच सकती हैं यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय कितना दूरी है, और जब सुविधा नहीं होगी तो शिक्षा लेने के लिए आदमी जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब यहाँ पे आता है, क्योंकि मैम वहाँ तक जाना आम बात नहीं है एक दृष्टिबाधित को। कैसे जाते हैं आप लोग? स्कूल कॉलेज जाना हो आप लोग? आप समझ सकती हैं कि यहाँ से जाने के लिए कम से कम 8 से 10 रुपये अब लगता है हरिओम नगर से फिर वहाँ रोड क्रॉस करना पड़ता है। रोड क्रॉस करके फिर 2-3 जगह रोड क्रॉस करना होता है, फिर जाके हम लोग जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। हरिओम नगर से ऑटो भी नहीं मिलता है, कॉलेज के लिए पैदल जाना होता है। फिर आप समझ सकती हैं कि सिटी में कितनी क्रिटिकल स्थिति होती है, बहुत बिजी रोड रहता है। अब फिर भी उस स्थिति में भी इतने संघर्ष करके जितने छात्र हैं लगभग संघर्ष करते हुए अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, उसके बाद भी इनको हाथ क्या लगता है? निराशा। आपको याद होगा विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें समथिंग 100 कुछ पद चिन्हांकन किया था। उसमें 164 पद का चिन्हांकन किया था, जिसमें पूर्णतः दृष्टिबाधितों को पूरी तरह से हटा दिया गया था। मतलब आप संघर्ष कर लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो मैम निराश होते हैं ये सारी चीजें देख के। मैम आप सोच सकती हैं कि इतनी संघर्ष करने के बाद यदि हम कुछ कर भी लिए तब भी हमें जब हाथ निराशा लगेगा तो फिर आप मैम एक बार अपने आप पे सोच सकती हैं। और संख्या हम कहाँ से दिखाएंगे? जब हमारे पास सुविधा नहीं होगी तो हम कहाँ संख्या दिखाएंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं मैम। अच्छा, रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे पहले रोटी ही आती है। लोग कहते हैं कि 3 मूलभूत सुविधाएं आपके पास हो तो जिंदगी कट जाएगी, तब उसमें आता है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले आता है रोटी। तो ये छात्रावास है, ठीक है, धन्यवाद है आपको। आपने इसमें पंखे लगवा दिए हैं, बिजली दे दी है, इन सभी के लिए धन्यवाद। लेकिन पेट की भूख के लिए कहाँ जाएंगे? पेट की भूख के लिए रोड पर कटोरा लेके बैठ जाए कि पेट की भूख शांत करने के लिए किसी के घर जाए, झाड़ू पोछा बर्तन करे? वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देख नहीं पाते हैं। रोड के उस पार जाने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए। आप 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है पढ़ेंगे और उज्जवल भविष्य ले आएंगे। इन बच्चों को देखकर परेशानी है कि न जाने कैसे घर वाले इनका खर्चा उठा रहे होंगे। इतने कई महीनों से आप लोग हैं भैया, कब से हैं यहाँ पे? मैम मैं 2016 में यहाँ पे एंट्री किया हूँ। 2016 से लेकर के आज तक रहा हूँ। BA मेरा यहीं से हुआ है। और तब पूरा खर्चा आपके घर वाले उठा रहे थे? सिर्फ छत दिया है सरकार ने? सिर्फ सरकार ने हमको छत दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार दिव्यांगों के लिए इतनी कागजों में देखते होंगे आप पर डे न्यूज़ में क्या क्या आता है। एक स्मार्टफोन, एक स्मार्ट केन दे देने से क्या किसी
दिव्यांग साथी का ज़िंदगी संवर जाएगा क्या? उसे चाहिए रोजगार, चाहिए तो मतलब 2 रोटी कैसे चाहिए। आप लोग इकट्ठा करते हैं अगर कोई मतलब कोई समाज सेवी अगर ना दे या फिर कोई व्यापारी से आपका कांटेक्ट ना हो पाए तो कैसे मैनेज होगा? भैया पहले आ रहे हैं, भैया मैनेज कर रहे हैं। हाँ भैया बताइए। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और लगभग हमारे साथी यहाँ पर 2004 के बाद से विश्वविद्यालय प्रांगण में कदम रखे हैं ये लोग। और जिस समय कदम रखे थे उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो रहने की थी, और अव्यवस्था के ही कारण यहाँ पर कोई भी मतलब इंटर कॉलेज से एडमिशन विश्वविद्यालय में लेना नहीं चाहता था। लोग दूर दराज जगहों पर चले जाते थे, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि जगहों पर। उसके बाद से मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने एक कदम उठाया सतीश मिश्रा जी के माध्यम से। प्रदेश में 4 छात्रावास दिए उच्च शिक्षा बालक और उच्च शिक्षा बालिकाओं के लिए, और छात्रावास बन करके तैयार हुआ। मुझे ये नहीं पता है कि अगर छात्रावास बनाए थे तो वहाँ पर कुछ लोग रहेंगे तो उनके खाने के भी संबंध में सोचना चाहिए था सरकार को। मतलब सरकार ने छात्रावास बनाया, ये उम्मीद की कि छात्र वहाँ आएंगे तो भैया अगर कोई छात्र यहाँ पर आएगा तो उसको भूख ही लगेगी। कोई भूत तो आएगा नहीं कि उसको भूख ना लगती हो। इंसान आएंगे तो एक टाइम का भोजन चाहिए होगा, अगले दिन शाम होते होते फिर भूख लगेगी। तो इन छात्रों की भूख सरकार को नजर नहीं आई, इतना समझ में आ गया कि धूप लगेगी तो छत दे दिया। तो एक अपने जगह पर है। इससे भी एक काफ़ी गंभीर समस्या ये है कि हमारे बहुत सारे साथी बेसिक शिक्षा में चूँकि ज़्यादा पोस्टें आती हैं और उन पोस्टों के आने की वजह से हमारे बहुत सारे साथी उसमें अपना सिलेक्शन लेते थे। लेकिन अभी 2021 में एक नियमावली निकली है जो पदों का चिन्हांकन था, क्योंकि हर 10 वर्ष के बाद पद का चिन्हांकन होता है। तो उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण जितने भी स्कूल हैं उसमें अब दृष्टिबाधित अयोग्य हो गया, वो पढ़ा नहीं सकता है। ये कब हुआ, कब से? ये 2021 से हुआ है। अच्छा। मुझे डेट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगस्त 2021 में हुआ है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे साथी रोजगार से वंचित रहेंगे, क्योंकि आए हम वर्तमान में अगर हम जोड़े हैं मोटी मोटा 50 के आसपास और इससे ज़्यादा ही लोग प्रदेश में दृष्टिबाधित लोग कार्य कर रहे हैं वैसे शिक्षा में। अगर मान लीजिए कमियां होती तो उसका भी तो तमाम विद्यालयों में रिपोर्टर्स जाते हैं, कमियों को उजागर करते। अगर अच्छाई थी तो आपने इसको निगलेक्ट क्यों किया? तो ये काफ़ी रोजगार की भी एक समस्या खड़ी हो गई है। आप बताएं जैसे क्या है, जो हम लोग पास आउट हो चुके हैं। 68,000 की भर्ती हुई थी, 68,500 की। उसमें हमारे किसी भी साथी को कोई कोटा नहीं दिया गया। कोटा एकदम पूरा नील दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया गया बीटीसी सिलेक्शन में। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो लखनऊ में है, एक विश्वविद्यालय है जो एक तरह से कहा जाए तो दिव्यांगों के लिए ही काम करती है। उसमें दुर्भाग्य की बात है कि कल उसे हाई कोर्ट को भी उस पर टिप्पणी करना पड़ा। 167 पद निकले हैं प्रोफेसर्स के, जिसमें दिव्यांग का विद्यालय होने के बावजूद वहाँ पे दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, जो 4% सरकार देती है, सरकार कहती है हम 4% आरक्षित करते हैं, जिसमें 1% दृष्टि दिव्यांगों के लिए है, लेकिन एक भी आरक्षित सीटें नहीं मिली है। उस पर कल हाई कोर्ट को जो है अपना टिप्पणी देना पड़ा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है मैम। अच्छा, आप लोग किसान परिवार से ही अधिकतर लोग आते होंगे? किसान परिवार से ही हैं। देखिए उसका मैं जियो सभी किसान परिवार। हाँ। तो फिर घर से राशन वाशन की दिक्कत नहीं होती है शायद, इसीलिए पेट पल जा रहा है। हाँ, ये मान हाँ। एक समय था जब ये छात्रावास भी यहाँ से हटाया जा रहा था, हम लोगों को कहीं और रखा जा रहा था। तो ये शिवशंकर गौड़ जी जो छात्र नेता हैं, हमसे 2 साल पहले से हमारा इनका परिचय था। इनको हम सूचित किए आए, हम लोग साथ आंदोलन में शरीक हुए, हर जगह आंदोलन में गए हम लोग साथ। आए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इन्होंने मिलवाने का काम किया, हम लोग यहाँ से लेकर गए। छात्रावास रुका था उस समय। हाँ, तो ये लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर इसके समक्ष साथ हर जगह हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ संघर्ष करते हैं, हम लोग समस्याओं को लेकर। अगर इसके सामने बिल्डिंग निर्माणाधीन है तो अभी जब तक इसे कागजी रूप में यह नहीं किया जाता है कि हम लोग की ये बिल्डिंग सुरक्षित है, भविष्य में अभी जब तक कभी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती तब तक हम ये मान कर तैयार हैं कि अभी यहाँ पर हम लोग का स्थानांतरण है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। साथ में अन्न के अभाव पर, भोजन के अभाव पर प्रदेश में जो 4 छात्रावास बनाए गए थे, हमारे भैया ने ही बताया,
तो भोजन के अभाव में वहाँ छात्र एडमिशन नहीं ले सके और उन छात्रावासों को छीन लिया गया। किसी में प्राइवेट कैंप, किसी में बच्चों के कैंप। अभी यहाँ पर बालिका का उच्च छात्रावास है जो प्राइमरी के बच्चों को चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ भोजन की समस्या नहीं है। हम लोग तो रोड पर भटक लेते हैं, किंतु बालिकाएं किस प्रकार भटकेंगी, ये समस्या हमारे प्रदेश में है। ये बालिका जो छात्रावास है जिसको हम लोग बनाए रखे हुए हैं, हम लोग हैं संघर्ष किए हैं, तो ये बचा हुआ है। ये उस शिक्षा बालिका पीछे है एक छात्रावास जो उसमें वहाँ पे भी भोजन नहीं है। वहाँ नहीं, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। भोजन न होने के कारण वहाँ अन्य कार्य होते हैं सरकारी, वहाँ बचपन डे चलाया जाता है। असुविधा इतनी ज़्यादा है कि उन असुविधाओं के कारण वो बच्चियां एडमिशन नहीं ले सकती हैं, इसलिए मजबूरी में उन्हें दूर दराज के जगहों पर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए, अथवा वो उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है। देखिए सब हॉस्टल छीना जा रहा है कि संख्या नहीं है। संख्या कहाँ से होगा मैम? जब सुविधाएं नहीं रहेगी तो संख्या होगा कहाँ से? ये गोरखपुर का एक ये गोरखपुर का छात्रावास है। यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि अब ये हॉस्टल लड़ाई के बाद उनको मिला है, तो भोजन के लिए कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या करें ये बच्चे, क्या लगता है? आप नेता हैं, आप ही समझाइए थोड़ा, इनका हौसला बढ़ाइए। मैं नेता नहीं हूँ, इन भाइयों का भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ। मैं यहाँ आता रहता हूँ अक्सर। एक ठिठुरती ठंडी की रात थी, कुछ साथी मुझे आरटीओ पे दिखे, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई। मैं बता रहा हूँ 2 साल पहले का, ये मनोज जी थे, तो मिले तो जाने की ये समस्या। और भेज ऐसी जगह रहे जहाँ हर 2 मिनट में ट्रेन आती है और ये लोग नेत्र विहीन है, नेत्र नहीं है। 2 मिनट के बाद अगर कोई छात्र वहाँ से गुजरे, ये नेत्रविहीन अगर वहाँ जाए तो क्या दुर्घटना हो सकती थी, कल्पना करके रूह कांप जाता है। सुनियोजित और जानबूझ के भोजन उपलब्ध ना कराना कि जिससे ये नेत्रविहीन विद्यार्थी यहाँ से भाग जाएं और ये छात्रावास निजी लोगों के कब्जे में आ जाए। आप समझिए कितना क्रीम जगह है ये, इस बात को समझिए। मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा, कई सारे प्रशासनिक अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि आप 25 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं? जहां एक तरफ केंद्र से लगाए प्रदेश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि दिव्यांगजनों के लिए कल्याण का कार्य हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। विभागों को पैसा आ रहा है, दिव्यांगजन विभाग को पैसा आ रहा है, हो सकता है भोजन के लिए ना आता हो, लेकिन 25 लोगों का भोजन कौन सा बड़ा चीज़ है, कौन सी बड़ी चीज़ है? इतने बड़े महामारी, कोरोना काल महामारी में पूरे जिले को भोजन कराने का काम किया जिला प्रशासन ने। 25 लोगों को भोजन नहीं करा सकते। आप समझिए कि ये क्रीम हॉस्टल को रोकने का आवश्यकता, इस हॉस्टल को हड़पने की आवश्यकता, और ये अधिकारी कुछ मठाधीश टाइप के लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब वो लड़ाई शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे झेलना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक छात्र नेता हूँ, लड़ता पहले भी था, अभी भी लड़ता हूँ इसके लिए। हम लोगों ने हॉस्टल रुकवाया था, बगल में निर्माण हो रहा था, हम निर्माण नहीं रुकवा सकते थे। ये है कि अगर निर्माण प्रशासन करा रहा है तो निर्माण होता रहे, वो अब पूरा भी हो चुका है। लेकिन जो हॉस्टल बना था, पूर्व की सरकारों ने बनाया था, ये पूरी व्यवस्था आप अंदर जाएंगे देखेंगे, ये नेत्रविहीन मतलब दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ही हॉस्टल बनाया गया है। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसे चढ़ना है, कमरों में कैसे जाना है, कैसे बैठना है, ये पूरा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जानबूझ के इस हॉस्टल को परिवर्तित करने का जो खेल है, ये तरीका गलत है। और लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि हम इनके भोजन के लिए भी, कि इनका भोजन सुबह शाम ये तय हो जाए, क्योंकि ये भी आते हैं, ये भी गणना में आते हैं, ये भी गिनती में आते हैं। ये भारत के बाहर के नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर के नागरिक नहीं है। इनको भी गिनती करना पड़ेगा, इनको भी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जैसे एक भाई ने कहा, बहुत पहले हम लोग इस विषय पर लड़ रहे थे कि जो आरक्षण है इन लोगों का, जो दिव्यांगजन आरक्षण है, सरकार ने 2021 के सेशन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसी सरकार ने कई नौकरियों को इन लोगों को मुक्त कर दिया कि वो नौकरी नहीं कर सकते। और मैं बताऊं, मैंने कई जगह इन लोगों से बात करके और कई जगह प्रदेश में देखा कि बहुत अच्छे लोग कार्यरत हैं। नेत्र ना होने की वजह से नेत्र कहीं बाधित ही नहीं है। आपको बताओ, नेत्र है ही नहीं, लगातार काम करते। शकुंतला देवी जो विश्वविद्यालय लखनऊ में है, तमाम वहाँ भी मेरी बात होती रही, जैसे जुड़ने की वजह से तमाम जगह बात होती रही। लेकिन 2020 से पहले ये लोग नौकरी कर सकते थे, लेकिन ना जाने क्या 2021 में हुआ कि इनसे इनकी नौकरियां भी छीन ली जा रही हैं। अब इनको मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि ये नौकरी कर पाए। अच्छा है कि ये लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत अच्छा है कि ये नहीं देख पाते हैं। कम से कम ये विश्व रिकॉर्ड बनते नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते नहीं देखते हैं अयोध्या में कितना दीपक जलाया जा रहा है। ये वो रिकॉर्ड नहीं बनते देखते हैं कि कावड़ यात्रा में कितने टन फूल फेंके जा रहे हैं। बहुत अच्छा है कि ये लोग नहीं देख पाते हैं। अगर ये देख पाते तो ये समझ नहीं पाते कि भूख से ज्यादा जरूरी है दीपक जलना क्या, भूख से ज्यादा जरूरी है कावड़ यात्रा में फूल फेंकना क्या, भूख से ज्यादा जरूरी है क्या किसी धर्म यात्रा को कराना, भूख से ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। बहुत अच्छा है कि ये नहीं देख पाते हैं। अगर देख पाते तो सरकार की मंशा पर इनको भी चिंता होती, लेकिन नहीं देख पाते होंगे
तो भी चिंता तो होती होगी। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में जब सुनते होंगे तो सोचते होंगे कि सरकारें एक तरफ विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं, और दूसरी तरफ अपने ही देश के, अपने ही राज्य के, अपने ही शहर के 25 लोगों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रही है। ये जमीनी हकीकत है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।